सब कुछ से कुफर जुल्म और जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीख क्या खत्म हुई। कुरान पाक के अदल इंसाफ के बातिल के लायते झंडे गिर पड़े, मुस्लिम और बेकसूर बराबरी का दर्जा मिला, खास तौर पे उन औरतों को जो जिल्लत पसी की गार में पिस रही थी, मोसाई बालान के बाहर उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत पसी की गार से निकाल कर बुलंदी पर पहुंचाया। अगर तारीख के औरात खोल दिए जाए तो तमाम मुस्लिम औरतों पर गैर मुस्लिम औरतों की फजीलत और बरतरी दिखाई देगी, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी रंगे बदलने लगे। मुसलमान औरतों को मकारी बाजारी के फंदे फंसाने के इरादे किए जाने लगे। उन्हें उनके घर की चार दीवारें से निकालकर सारे आम पर बदनाम रुसवा करने इन तक कोशिश की। उसे समाज महफिल बनाकर दरिंदा सी फतेसानों के सामने पेश किया गया। कहा गया कि औरत को बेलगाम बेहया छोड़ दिया जाए, वह जो चाहे गुल खिलाए। चुनांचा ख्वाहिशात के इन आरज़ू की बातें पूरी ही मुस्लिम खातून को बहका लिया गया, उन्हें तरह से बयान किया गया और कहा गया कि मुसलमान को हर तरह से पीछे करना उनका सेवा बन चुका है। मगर अफसोस कि हमारे कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाते हैं, वह भी इसी जैनी गुलामी का शिकार है। इसमें ज्यादा अंग्रेजी तालीम याफ्ता तो उसके जाब्तों मुतला है, इसमें इस्लामी तालीम का उनका सेवा बन चुका है। ऐसे लोगों के बारे में किसी शायर ने कहा है, उन्हीं की महफिल सवारती हूँ, चिराग मेरी है रात उनकी, उन्हीं के मतलब के कह रही हूँ, बात मेरी है जुबान उनकी। मोहतरम दोस्तों, आज पर्दा के मसाइल को लेकर मुनाज़ाबाज़ी और मज़मून निकालियाँ होती रहती है, पर्दा के खिलाफ तहरीकें चलती है, पर्दा को नाइंसाफी कहा जाता है। कहा जाता है कि औरत के लिए पर्दा को कैद से ताबीर किया जाता है। कहा जाता है कि पर्दा कैद है, कहते हैं पर्दा करने से तरक्की नहीं हो सकती, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें पर्दा को हर तरफ बढ़ाना चाहिए। मोहतरम दोस्तों, हज़रत इस्माइल जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की